औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीपी फंड रूल 2022 के हवाले से एक क्वेश्चन है। जीपी फंड की तरह क्या मुलाजिम सर्विस के दौरान सीपी फंड से रकम निकाल सकता है? यानी ड्यूरिंग द सर्विस एम्प्लॉय जिस तरह जीपी फंड से फ़ंड निकलवा सकते हैं, क्या इसी तरह की पॉसिबिलिटी सीपी फंड में है? यानी ड्यूरिंग द सर्विस वो फ़ंड निकलवा दे, कुछ पैसे निकलवा दे सीपी फंड से। तो इसको डिस्कस करते हैं और इन द लाइट ऑफ सीपी फंड रूल 2022 इसको देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो आप रूल्स ओपन कर ले, सीपी फंड रूल 2022 सेक्शन 5 राइट्स एंड एब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय। फिर इसमें सब रूल जी को, सब सेक्शन जी को देख ले। यहाँ पर लिखा हुआ है शैल नॉट विड्रॉ एनी अमाउंट फ्रॉम हिज पेंशन अकाउंट बिफोर अटेनिंग द रिटायरमेंट एज। In case of contravention of this restriction, the employer shall stop making employer contribution। ये पूरा पैराग्राफ है, इसको आप खुद रीड आउट करें, मैं इसका शॉर्टली खुलासा आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि सपोज़ आपका 10 लाख फ़ंड बना है, 20 लाख फ़ंड बना है और इससे आपने विड्रॉल करना है, 5 लाख रुपए निकलवाने हैं, 6 लाख रुपए निकलवाने हैं। तो अगर ये आपने कर दी तो आप तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कर दी तो इस पे आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। इस पे पेनल्टी है। पेनल्टी क्या है? एक तो एम्प्लॉयर अपना कंट्रीब्यूशन फ़ौरन स्टॉप कर देगा। यानी एम्प्लॉय जो 10% कंट्रीब्यूशन कर रहा है उसके साथ एम्प्लॉयर भी यानी गवर्नमेंट भी 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जिस दिन एम्प्लॉय अर्ली विड्रॉल यानी रिटायरमेंट से पहले फ़ंड निकलवाएगा तो एम्प्लॉयर अपना शेयर स्टॉप कर देगा, अपना कंट्रीब्यूशन स्टॉप कर देगा। और उस वक्त तक ये स्टॉप रहेगा जब तक ये पूरे के पूरे पैसे रिकवर नहीं करेगा। लेट्स से उसका एम्प्लॉय का फ़ंड बना है 20 लाख, उसने 5 लाख अर्ली विड्रॉल कर दी, 5 लाख रुपए निकलवा दी। तो ये 5 लाख जब तक ये रिकवर नहीं करेगा उस वक्त तक एम्प्लॉयर अपना शेयर उनका स्टॉप रहेगा। और रिकवरी के बाद उस पर एक और पेनल्टी है। वो पेनल्टी क्या है? along with an additional amount equal to 1% of the withdrawn amount for every completed month। जितने रुपए आपने निकाले हैं, एम्प्लॉई ने निकाले हैं, से 5 लाख या 6 लाख निकलवाए है तो उसका 1% कैलकुलेट किया जाएगा। 5 लाख का 1% कितना बनता है? 5000। अब 5000 को जितने महीने ये उनके पास रहेगा और ये मतलब 10 महीनों में इन्होंने पूरी रिकवरी कर दी या 15 में कर दी या 20 में कर दी, हम इज्यूम कर देते हैं कि 15 महीनों में एम्प्लॉई वो सारे के सारा फिर रिकवर कर देते हैं। तो 15 से उसी 1% को मल्टीप्लाई किया जाएगा। 1% कितना बने था 5 लाख का? 5000। तो 5000 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बन जाएगी 75000। तो 5 लाख तो रिकवर करने ही करने हैं, लेकिन 75000 एडिशनल एक पेनल्टी एम्प्लॉई ने पे करना है इसके ऊपर। तो टोटल 5,75,000 इसने रिकवर करने हैं। और जो 10 महीने 15 महीने रिकवरी में लगे हैं ना, उस वक्त तक इसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी स्टॉप रहेगा और ये वैसे ही ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना, हर एम्प्लॉई का अपना फ़ंड बनता है। तो ये 10-15 महीने एम्प्लॉयर का शेयर उसके फ़ंड में नहीं जाएगा, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। तो ये इसलिए क्यों है? ये इसलिए है कि एक्चुअली सीपी फंड जो है ना वो जीपी फंड का रिप्लेसमेंट नहीं है। जीपी फंड कम्प्लीटली अलग चीज़ है। सीपी फंड एक्चुअली रिप्लेसमेंट है ओल्ड पेंशन स्कीम, जिससे एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन और कम्यूटेशन मिलता है। इसी तरह सीपी फंड से भी एम्प्लॉय को मंथली पेंशन और कम्यूटेशन मिलेगा। यानी पहले सोर्स जो था मंथली पेंशन और कम्यूटेशन के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में वो टैक्स रिसोर्स था, अब एक फ़ंड बनेगा, उस फंड से ही पेंशनर को पेंशन मिलेगा। तो ये रिप्लेसमेंट है ओल्ड पेंशन स्कीम का, जीपी फंड का नहीं है। इस वजह से जीपी फंड को इस स्कीम के साथ अभी भी इंटेक्ट रखा गया है। अगर किसी एम्प्लॉई ने ऑलरेडी विड्रॉ करना है तो बजाय सीपी फंड के वो जीपी फंड से वो निकलवा दे, सीपी फंड को न छेड़े। और सीपी फंड में इस क्लास को और भी टाइट रखना था कि इसको कंप्लीट कोई न छेड़ सके, लेकिन उसमें वजह ये है कि सीपी फंड एडाप्टेड है फ्रॉम वीपीएस, और वीपीएस में ये अलाउ है, आप एम्प्लॉई पार्टिसिपेंट अर्ली विड्रॉ कर सकता है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट आप सीपी फंड और वीपीएस आता है तो फिर प्रिवेल वही वीपीएस करता है। तो इसलिए 100% तो इसको एम्प्लॉय को रोका नहीं जा सकता कि आप विड्रॉल नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स तो असल वीपीएस की है। वीपीएस के थ्रू तो वो कर सकता है
लिहाजा उस पर एक पेनल्टी लगाया गया है ताकि एम्प्लॉय को डिस्करेज किया जा सके कि वो सीवी फंड को न छेड़े और सीवी फंड को तब निकाले जब वो रिटायर हो जाए, 60 साल पूरी करे या 55 पूरे करे, और जब रिटायरमेंट के बाद उसका अच्छा और हैंडसम फंड बन के उनसे उनको अच्छा मंथली और कम्यूटेशन मिल सके। शुक्रिया।